नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश देहाती लेखक पर किताबी गांव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक कहानी जिसे लिखा है सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी ने गोपालगंज बिहार से। और इस प्यारी सी कहानी का नाम है किसी के इश्क में पागल सा मेरा गांव। कहानी कुछ इस तरह है। किसी भूतपूर्व तरुणी की वामपंथी मुस्कान जैसी जनवरी की नटखट धूप और रविवार की आलसी दोपहर, इस सुनहली धूप में कुर्सी पर पसर कर सड़क पर इठलाते गांव को चुपचाप निहारना उतना ही आनंददायक है जितना आज से 25 साल पहले चॉकलेट के पैकेट के साथ आई पापा की चिट्ठियों को पढ़ना था। इधर उधर मत घूमना, कोई बुलाए तो उसके साथ मत जाना, स्कूल से सीधे घर आना, ज़माना बहुत ख़राब है। मैं सोच रहा हूँ ज़माना तो साला अब भी कम ख़राब नहीं, बस इधर उधर घूमने से रोकने वाला अब कोई नहीं है। बड़ा होता लड़का हर साल कितना छोटा हो जाता है ना। इस जनवरी में हमारे यहाँ 2 काम एक साथ हुए हैं। सड़क किनारे के खेतों में सरसों मुस्कुराने लगी है और साल भर की छुट्टी के बाद 10वीं के किशोर बच्चे सड़कों पर चहचहाने लगे हैं। जैसे महामारी के भय से सहमी हुई सभ्यता महामारी के बाद मुस्कुराई और प्रकृति ने उसकी खुशी में खुश होकर अपने बालों में सरसों का फूल खोस लिया। कभी लंबे अकाल के बीतने के बाद खुश होकर बाबा नागार्जुन ने लिखा था, बहुत दिनों के बाद सुनी है धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। मुझे भी झुंड में स्कूल जाती किशोरियों की साइकिलों की समवेत स्वर में बजती घंटियां उतनी ही प्यारी लग रही हैं। इस साल का बसंत सचमुच बड़ा प्यारा होगा। मुझे अपना गांव बड़ा सुंदर लगता है। तमाम विद्रूपताओं के बाद भी मैं गांव को शहरों से 1000 गुना अच्छा देखता हूँ। गांव का सबसे बड़ा ठग व्यक्ति भी किसी की भावनाओं के साथ भले ही खेल जाए, किसी की प्रतिष्ठा के साथ कभी नहीं खेलता। आप 4 दिन के लिए गांव आकर देखते हैं तो आपको 4 टुकड़ों में टूटा हुआ गांव दिखता है। अगर आप यहाँ रह कर देखें तो पाएंगे कि 100 टुकड़ों में टूटा हुआ गांव 5 मिनट में जुड़ जाता है। ये ही है असली सौंदर्य। मुझे प्रिय है मेरे छत की धूप, मुझे प्रिय है मेरे बगीचे की छाँव, मुझे प्रिय है फागुन की चैत की महकती हुई हवा, मुझे प्रिय है गांव की भौजाइयों की अश्लील गालियाँ, मुझे प्रिय है किसी छोटे भाई की वो ठगी जिसमें पकड़े जाने के बाद वो पंचायत के सामने झेंप कर कहता है कि क्या हो गया जो थोड़ा लूट लिए, तुम्हारे भाई ही हैं ना। और उससे भी अधिक प्रिय है बड़े भाई का झेंप कर ये कहना, भग साले, पहले ही कह दिया होता तो पंचायत क्यों बटोरते। मुझे अच्छा लगता है फागुन चढ़ते ही गांव में डर डर कर चलना कि कहीं कौनो भुजाई ससुरी रंग ना फेंक दे। मुझे प्रिय है अपने गांव में नेग लेने आने वाली उन हिजड़ों की मंडली का आदर्श, जो एक ओर हम जैसों के यहाँ 20,000 वसूलते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी गरीब के यहाँ 4 घंटे नाचने के बाद भी 251 रुपए लेकर खुशी खुशी आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। विश्व को बहुत कुछ सीखना है उनसे। आप मुझे निकम्मा कह लीजिए, पर मैं घंटों बैठकर पछुआ से लगातार हिलती गेहूं की नन्ही डालियों को निहार सकता हूँ। ये नृत्य मुझे सिनेमाई नंगे नाच से अधिक मादक लगता है। एक बात कहें, हमें देखना है तो हमारे बीच रहकर देखिए। गांव किसी के इश्क में डूबे दीवाने की तरह होते हैं जो बाहर से बिल्कुल समझ नहीं आते। तो ये थी कहानी सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी की। नाम था किसी के इश्क में पागल सा मेरा गांव। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप ग्रामीण परिवेश पर कोई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो उसका नाम हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और फरमाइश का हमें इंतज़ार रहेगा।
मैं फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।